हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अभी ये सुबह का टाइम और आ गई हूँ मैं बाहर फ्रेश होकर। तो आज सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब सुबह का मौसम तो अच्छा ही रहता है हमेशा, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सुबह बाहर आकर टहल लूँ। तो यहाँ पर बस मैं टहल रही थी। और क्योंकि इस समय मैं डाइट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टम्मी बाहर आ रहा है। वेट मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2 सीज़र हुए शायद, इस वजह से टम्मी बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा था। तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, इस वजह से मैं कम करना चाहती हूँ अपना वेट भी और टम्मी। तो बस थोड़ी मैंने डाइट प्लान की है और रात में मैं टहल लेती हूँ बाहर जाकर। तो सुबह के टाइम तो पापा लोग रहते हैं, तो मैं यहाँ फिर बाहर टहलने वगैरह नहीं आती हूँ। लेकिन आज घर पर कोई नहीं था, तो यहाँ पर आकर मैं बाहर टहल रही थी। और यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी अभी झाड़ू, क्योंकि बाबा रहते हैं तो फिर वो झाड़ लेते हैं। बाहर का मैंने कोई भी काम, मतलब कपड़े डालने के अलावा मैं यहाँ का कोई काम नहीं करती थी बाहर का। बाबा, पापा या मेरे हस्बैंड वगैरह रहते तो वही लोग ये कर लेते थे। लेकिन अभी आज घर पर कोई नहीं है। बाबा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको ले जाकर पापा ने एडमिट कर लिया है। उनको क्या दिक्कत होती है, बस थोड़ी सी उनकी सांस फूलने लग गई थी, तो उनको ले गए थे। तो पापा और बाबा वहीं हैं हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर बहुत गंदा पड़ा था, क्योंकि हवा वगैरह चलती रहती है तो पत्ती वगैरह बहुत हो जाती है, बच्चे भी खेलते हैं। तो अभी बस थोड़ी देर मैंने टहलने के बाद यहाँ पर मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। और पूरा कचरा एक जगह इकट्ठा करके मैं बाल्टी में भर दूंगी। फिर गाड़ी आती है कचड़े की, तो उसी में डाल देते हैं। और यहाँ भी मैंने ताला नहीं खोला था, क्योंकि बाबा रहते हैं तो वो सुबह से ताला खोल देते हैं, लेकिन अभी गेट पर लगा था ताला। और सारे लोग उठ कर अपना सुबह का काम कर रहे थे। आंटी लोग बाहर खड़ी थी और उसके बाद आ गई थी मैं अंदर। तो यहाँ पर बाबा का मतलब वो यहीं पर सोते हैं, तो इसकी वजह से ये वाला बेड खाली था। तो फिर सारा मैंने झाड़ के अच्छे से, बच्चे रात में ना जूते वगैरह बहुत फेंक देते हैं, तो सारा मैंने उठाकर रखा है। अच्छे से मैंने सारा झाड़ू लगा दिया। और सासू माँ के रूम में मैं सिर्फ झाड़ू लगा लाई थी, वो अभी सोई थी और बच्चे भी सोए हैं। तो यहाँ पर फटाफट से मैं पूरे घर में सुबह की झाड़ू दे रही हूँ। और सुबह शाम में ना फरहान खेलता है, तो वो बहुत ज़्यादा फैलाता है, क्योंकि मैं कामों में लग जाती हूँ रात में और वो फिर खेलता रहता है। अगर बच्चों को डिस्टर्ब करो तो फिर वो काम नहीं करने देते, फिर वो मेरे पीछे ही लगा रहता है। तो इसकी वजह से वो जूते वगैरह बहुत फैलाता है। तो वैसे तो मैं उठाकर रात में रख देती हूँ, लेकिन जो बेड के नीचे वगैरह फेंक देता है, तो फिर सुबह में सारा झाड़ू से निकाल के ही फिर साफ़ करती हूँ। और जो भी सब्ज़ी वगैरह बनानी रहती है, तो मैं बस फ्रिज से निकाल कर रख ही रही थी कि यहाँ से फरहान अभी उठ गए थे। तो बस इसको मैंने शांत कराया और फिर थोड़ी बहुत देर इसको लगता है चुप कराने में। तो फिर इसको ले जाकर बाहर मैंने टहलाया, फिर ये चुप हुआ, फिर खेलने लग गया था। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं किचन में। आज सैफ ने फरमाइश की थी पोहा की। कल कह रहा था मम्मा मैं पोहा लेकर जाऊँगा। तो बस कभी कभी ये बोलता है, तो आज मुझे पोहा बनाना था, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह में थोड़ा सा टाइम लग जाता है काटने में। वैसे काट के मैं रात में रख देती हूँ, लेकिन पोहा फटाफट बन जाता है। और वैसे भी आज मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे उठने में, मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ फिर फटाफट से मैंने आकर उसका पोहा तैयार कर दिया था। और पोहा सिर्फ ले जा रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा पपाया भी काट कर उसके छोटे वाले टिफ़िन में रख दिया था। तो यहाँ तो ये घर में बिल्कुल नहीं खाता है, बहुत कम फ्रूट खाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब वो मांगता है ना मुझसे, पोहा वगैरह हो गया या मैगी कभी, तो फिर उसके साथ में मैं उसको फ्रूट ज़रूर दे देती हूँ। तो यहाँ पर सैफ का टिफ़िन तैयार हो गया था। और बॉटल में मैं चेक कर रही थी, क्योंकि बच्चे कभी कभार पटक देते हैं तो पानी गिरने लगता है। पिछली बार इसने बॉटल में यही किया था, उसकी बॉटल से पानी गिरने लगा था, तो फिर वहाँ उसको दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं चेक करके ही पानी जब भरती हूँ बॉटल में, तो चेक कर लेती हूँ अच्छे से कि पानी तो नहीं गिर रहा है ढक्कन के पास से। तो बस टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था। और यहाँ पर मैं सैफ को रेडी कर रही थी। अच्छा, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से ही तैयार करती हूँ, क्योंकि अभी वो अपने हाथ से बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाता है। माँ बाप के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं, लोग बोलते हैं कि बस इतना बड़ा हो गया अपने हाथ से तैयार होने दो, लेकिन मैं ही इसको तैयार करती हूँ। तो बस बाबू तैयार हो गया था और फरहान भी ने भी आज नकाब पहन के मुझे देख लिया था, तो फिर वो रुकने वाला नहीं था। तो यहाँ पर फरहान को भी साथ में ले लिया है और ये सबसे आगे आगे ही चलता है। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ सैफ की स्कूल। तो ये है सैफ का स्कूल। सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं बच्चों को अपने छोड़ने। चलो, हाँ चलो, किधर चलना है, कहाँ झूलना है? हाँ चलो उधर झूले में, चलो फरहान, चलो वहाँ चलो झूले में, इधर वहाँ चलो, वहाँ देखो गुड़िया गई, चलो वो गुड़िया गई, ये वाला झूलेंगे।
ये वाला? हाँ हाँ, चलो बैठा दूँ। आ जाओ इधर, देखो ये मुन्नी झूल रही, ये देखो ये फरहान, ये मुन्नी झूल रही है, देखो। गिरोगी तो नहीं बेटू? गिरो? हाँ, इतना ऊंचा कैसे आप चढ़ पाओगे फरहान वहाँ पर। और यहाँ पर मेरी जानने वाली मिल गई थी, तो उन्होंने अपनी छोटी सी बेटी है मेरे पास छोड़ दी थी बाहर, वो अंदर चली गई थी बच्चों को छोड़ने। तो फरहान जिद कर रहा था झूला झूलने की, तो फिर दोनों बच्चों को लेकर मैं गई थी और फिर उन्होंने थोड़ा बहुत झूला झूला, फिर मैं लेकर अभी आ गई हूँ घर। तो यहाँ पर बस ये आगे आगे ही भागता है। तो यहाँ पर अभी आ गई हूँ मैं अंदर। और जैसा कि मैंने बताया है, मैं भी डाइट कर रही हूँ, मुझे टम्मी अपना बहुत ज़्यादा कम करना है। तो यहाँ पर फिर आने के बाद में मैंने एक्सरसाइज वगैरह की थी और फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर मैं पी रही थी गुनगुना पानी। तो रोज़ मैं 1.5 से 2 गिलास पीती हूँ, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं पिया जाता है। अभी मैंने शुरुआत की है। और तो बस यहाँ पर मैंने गर्म का पानी किया था और पी रही थी। फिर यहाँ पर लग गई थी मैं चाय बनाने के लिए। तो एक तरफ मैं चाय रख दूँगी बनने के लिए और फिर बाकी के मैं काम करती जाऊँगी। तो धीरे धीरे चाय बन रही थी और एक तरफ जो बचा था पोहा, तो मैंने उसको भी धीमी आंच में रख दिया था। तो यहाँ पर सासू माँ सोई थी, तो फिर मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किया था, सिर्फ मैं झाड़ू लगा कर ले गई थी। तो यहाँ पर अच्छे से भी साफ़ करके ये वाला रूम में साफ़ कर दूँगी। वो उठ गई हैं जब मैं आई थी, मतलब हाँ, जब मैं आई थी मेरे जाने से पहले ही वो उठ गई थी। वो नाश्ता वगैरह कर रही थी, तभी मैं चली गई थी बाबू को लेकर स्कूल। तो ये वाला रूम मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि कोई भी आ जाता है तो ये मुझे बहुत पहले ही मतलब मैं कोशिश करती हूँ इसको पहले ही, अगर सब लोग उठ जाए तो मैं इसको साफ़ कर दूँ। कभी कोई आ जाता है तो फिर अच्छा नहीं दिखता है ना, तो फिर सारा ये निकाल के ही मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे भी रात में दादी के पास खेलते रहते हैं तो बहुत मतलब चादर बहुत ज़्यादा गंदी दिखने लगती है, कचड़ा वगैरह गिरा देते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने पूरा झाड़ के पूरा बिस्तर साफ़ कर दिया था। और बस और एक्सरसाइज मैंने की वहाँ से आने के बाद में। और फिर मैंने गर्म पानी पिया था और चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी। एक्सरसाइज करने के लिए सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने रूम में ही करती हूँ, बहुत ज़्यादा कहीं जगह नहीं है। तो क्या होता है कि और किसी के रूम में जाकर मैं कर नहीं सकती। बेडरूम में बच्चे सोए रहते हैं तो फिर मैं उनको मतलब डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि फरहान उठ जाता है ना तो फिर बहुत परेशान करता है। फिर वो सैफ को फिर सुबह जल्दी तैयार करना रहता है, सबको नाश्ता वगैरह बनाना रहता है, देना रहता है। तो फिर वो उस कामों में ना फिर बहुत मुझे लेट हो जाता है। तो इसकी वजह से जब मैं सैफ को छोड़ देती हूँ स्कूल, या सैफ जब स्कूल चला जाता है तब तक फरहान भी उठ जाता है। तो फिर उसके बाद ही मैं अपने रूम में ही एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि अलग से हमें कुछ मतलब एक्सरसाइज करने के लिए कोई जगह हो, या मतलब कुछ भी अलग से मुझे नहीं ज़रूरत पड़ती, मैं अपने रूम में ही कर लेती हूँ। आधी मैं बेडरूम की खिड़की खोल देती हूँ, अच्छी सी हवा भी बाहर की आती रहती है, और बस यहीं पर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और तब तक मैं अपना चाय नाश्ता अवॉइड करती हूँ। चाय अगर बहुत ज़्यादा मुझे कभी मतलब भूख जैसी लगती है सुबह से, तो फिर मैं थोड़ी बहुत चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय पीकर फिर मैं सैफ को छोड़ने जाती हूँ तो थोड़ा बहुत वो मतलब हजम हो जाता है। और सैफ के जाने से पहले ही सबको मतलब घर में जितने भी बड़े हैं सबको नाश्ता वगैरह दे देती हूँ, तो फिर एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ। फिर कामों में या खाने में थोड़ा लेट भी हो जाता है तो चल जाता है। फिर 10 से 15 मिनट की ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो बस हो जाता है। फिर उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोहा जो बनाया था सुबह से, आपको बहुत थोड़ा ही मैंने बनाया था, क्योंकि सासू माँ नहीं खाती हैं, तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा बचाया था, लेकिन वो भी मुझसे पूरा नहीं खाया गया। अभी सुबह सुबह मैंने चाय पी थी और एक ब्रेड था जो बच्चों को मैंने दिया था, थोड़ा बहुत उन्होंने भिगा दिया था चाय से, तो उसको मैंने फिर अपनी चाय के साथ खा लिया, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाता है। और ये पोहा मैंने बचा कर रख दिया था। थोड़ा सा मैंने पपीता काटा था तो वो मैंने फिर फिनिश कर दिया, और 1 कप चाय। इतना भी मैंने बहुत ज़बरदस्ती खाया, क्योंकि सुबह सुबह मुझसे कुछ नहीं खाया जाता है। और वैसे भी मैं इस टाइम पे अभी लंच को मतलब बहुत कम ही ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, क्योंकि फिर वेट कम करना है तो थोड़ा बहुत तो छोड़ना ही पड़ेगा। और मीठा भी बहुत कम इस टाइम पे ले रही हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद में पपाया को मैंने जल्दी जल्दी में, सुबह क्या होता है ना, उसी थाली में वो रखा था कटा हुआ, तो उसी में मैंने छिलके वगैरह उतार के रख
रख दिया था। तो यहाँ पर आकर फिर थोड़ा बहुत जो किचन बिखरा था उसको मैंने साफ़ किया नाश्ता करने के बाद, और अभी मैं लगा दे रही हूँ कपड़े। तो एक तरफ कपड़े धुलते जाते हैं और एक तरफ फिर खाना बनाती जाऊँगी। तो यहाँ पर मशीन में अलग से ही मुझे पाइप लगाना पड़ता है क्योंकि हमारी मशीन में पाइप फिट नहीं है। और यहाँ पर बस मेरे नाइट सूट वगैरह थे और मतलब जो भी कपड़े सब निकल नहाए थे वाले कपड़े थे। तो यहाँ पर सारे मैंने पानी भर गया था मशीन में, तो फिर डाल दिया था मैंने सर्फ और सारे कपड़े लगा दिए हैं। और यहाँ बेडरूम अभी फैला हुआ है क्योंकि सुबह के टाइम मुझे बेडरूम साफ़ करने के लिए टाइम नहीं मिलता, बच्चे सोए रहते हैं। तो ये मैं फिर सबसे बाद में ही अपना बेडरूम साफ़ कर पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आकर मैंने अच्छे से अपना बिस्तर झाड़ लिया था और फिर से आकर यहाँ पर लग गई थी मैं बाथरूम साफ़ करने के लिए। तो इसी बीच में मैंने अपना खाना बना लिया था। बहुत थोड़ा खाना भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि बाबा पापा हैं नहीं, तो खाना थोड़ा ही बनाना पड़ता है। रोटी जब खाएंगी सासू माँ तभी बना देती हूँ। तो बस एक बार कि मेरे कपड़े हो गए थे, मैंने निकाल लिए थे। और ये कपड़े मैंने जो नया सूट सिला था, कुछ मेरे नए सूट के पैजामे जो मैंने ठीक किए थे, वो सारे यहाँ पर धोने के लिए मैंने डाल दिए थे। और बस इसके बाद में मैंने अपना बाथरूम भी साफ़ किया था क्योंकि 2-3 दिन में मैं इसको इस तरह से पोंछती रहती हूँ, गीला कपड़ा करके फिर पानी में धो के, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये गंदा दिखने लगता है। सारी इसका पेंट निकल रहा है तो वाइट वाइट सा, मतलब साबुन वगैरह की छींटे जाती है नहाने धोने की, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखता है। मतलब वीडियो में तो बहुत ज़्यादा ही देखने में ख़राब दिखता है लेकिन एकदम साफ़ क्लीन रहता है। और इसमें भी कुछ कर नहीं सकती, पेंट वगैरह भी करवाना ही नहीं है बस, क्योंकि कुछ दिन ही हमें भी और यहाँ पर रहना है। और बस यहीं से भी मैं वीडियो का करने वाली हूँ एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आपसे फिर यहीं से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।